हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे आप सभी साथी। हाल ही में रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई और उसके रिगार्डिंग आप सबके तमाम ईमेल्स जो हैं हमारे लैपटॉप में और हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप सबके कमेंट्स कि शिक्षा मंत्री जी से जो मीटिंग हुई उसका सारांश क्या है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से उस बातों को कोट कर रहे हैं और एक्चुअल में क्या बातें हुई हैं सुपर टेट को लेकर के, पदों की रिक्तियों को लेकर के, या फिर आपका जो आयोग बनाना है शिक्षा आयोग उसको लेकर के क्या हुआ है। और साथ ही एक बड़ा सवाल आप सबका ये आ रहा था कि जो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है सुपर टेट को लेकर के, जिसमें रिक्तियों को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेंडमस जारी कर दिया था, उसके भी काफ़ी दिन हो गए, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है। रिक्तियों का जो ब्यौरा सरकार से मांगा गया था इसको लेकर के सरकार ने क्या किया है और कोर्ट अगली तरफ से क्या कर रही है। तमाम आप सबके सवाल लगातार आ रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी और वक्त की थोड़ी कमी जिसकी वजह से आप सबके सवाल देखने के बाद भी मुकम्मल जवाब नहीं दे पा रहा था। और साथ ही पुख्ता जानकारी यहाँ कोर्ट की तो मिल पा रही थी, लेकिन वहाँ मंत्री जी से, संदीप जी से मिलने के बाद, आपके शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इनपुट हुई हैं, क्या आउटपुट हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, वो कंफर्म करने में थोड़ा वक्त लग रहा था सटीक जानकारी लेने के लिए, इसलिए आप लोगों के बीच में टाइम से नहीं आ पाया था। फाइनली अब सारी जानकारियाँ जो हैं आ चुकी हैं और अब जो है वन बाय वन करके आपको सिलसिलेवार सुपर टेट से संबंधी और यूपी टेट से संबंधी क्या चीज़ें गवर्नमेंट के पक्ष में हैं और ऑनरेबल कोर्ट किस तरफ जा रहा है मेंडमस जारी करने के बाद, इसमें क्या क्या हो रहा है, इन सारे पहलुओं पर अब बात करते हैं। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पैसे नहीं लगते हैं इसमें और हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो ज़रूर अगर चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सबसे निवेदन है। चलिए अब बात करते हैं। दो सेगमेंट है आपको। पहला सेगमेंट तो मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल उत्तर प्रदेश लखनऊ बेंच इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने जो है मेंडमस जारी करके सरकार से, जैसे ही रिक्त पदों का गोरखपुर के शिक्षा विकास अधिकारी, जो आपके गोरखपुर के शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा पदाधिकारी, उनके द्वारा जो भेजी गई थी रिक्तियाँ उसको ड्राफ्ट करके उसके हवाले पे मेंडमस ऑनरेबल कोर्ट ने जारी किया है और उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं। इसी बीच में ये हुआ है कि आपके शिक्षा मंत्री से, जो आपको पता है कि लगातार लखनऊ में साथी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं, एक तरह से आप समझिए कि वो सत्याग्रह पर ही बैठे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं उनको लेकर के रुझान बड़ा लेथार्जिक है और कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है। उनमें से लगातार साथी प्रयास कर रहे थे कि एक बार शिक्षा मंत्री से बात हो, मिले और उनसे बात हो और तमाम चीज़ों पे बात हो। तो बात तो हुई, लेकिन मैं सारी बातों को उलट पुलट करके बताऊँ उससे पहले एक बिंदु में बताऊँ कि दो टूक की बात यह है कि अभी शिक्षा भर्ती सरकार अपने तया देने के लिए पर्याप्त मूड में नहीं है और ना ही वो अभी शिक्षक भर्ती करने जा रही है, जो सरकार का पक्ष है। हालांकि कोर्ट इससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा है। कोर्ट के ऑर्डर को देखा जाए और कोर्ट की चीज़ों को रखा जाए तो कोर्ट ऑर्डर जो है, तो कुल मिला के इसमें आपको एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां सरकार और कोर्ट के बीच में एक पैरेलल जो है, दोनों दो पक्ष की बात कर रहे हैं। और इसलिए तो सरकार से जो भी बात हुई उसमें एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो, अगर आपको लंबा नहीं खींचना था तो मैंने आपको यहाँ बताया कि सरकार अभी सुपर टेट के पक्ष में नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपके काम की हैं, जो अब मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन दो टूक यही बात है जो भी बातें हुई। हाँ, उन्होंने रिक्तियों को लेकर के, रिक्तिवार गणना और जिस तरीके के ड्राफ्ट हुई है, ज्ञापन जो दिए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने स्वतः अध्ययन के लिए सारी फाइल्स को रखी है और उन्होंने कहा है कि हम इसे पूरा पढ़ने के बाद जो भी इसमें बेहतर कदम हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये आप जब भी किसी मंत्री से, किसी भी आप विधायक से, किसी भी मतलब सामाजिक आदमी से जब मिलेंगे तो यही जवाब होता है उनका नपातुला कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन रिक्तियों को बात किया जाए तो रिक्तियों को मानने से अभी भी इनकार है सरकार का। और सुपर टेट को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी सरकार किसी भी फैसले पे नहीं है। और उन्होंने एक शब्द कहा कि मुख्यमंत्री जी
के अधीन है सारी चीज़ें, जैसे ही वहाँ से कुछ क्लियरेंस होगा तब मिलेगा। हालांकि अगर मंत्री जी का, अगर सीएम का एक पक्ष देखा जाए तो सीएम भी शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी तरह से डाउन नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने भी एक निर्देश आदेश दिया है कि सभी राज्य जो है अपने यहाँ के शिक्षकों की भर्तियाँ पूरी करें, जो आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, नहीं तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसके बारे में मैंने डिटेल बात की थी। तो उसे लेते हुए, उसे कोट करते हुए सरकार थोड़ा सा, अभी देखिए कि आपके आयोग वगैरह का गठन चल रहा है, और आयोग के गठन को जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी ने कहा था उतनी तेज़ी से तो काम अभी तक होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि आयोग का गठन भी अभी तक नहीं हुआ। अब वीडियो के दूसरे सेगमेंट में आते हैं, जहां आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि कोर्ट की अपडेट क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि कोर्ट ने मैंडेमस जारी किया था इस बात को लेकर के कि आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन का धारा 26 जो होता है ना और 27 का उल्लंघन ये होता है कि अगर आपके यहाँ जो पद हैं उसके 10% से ज़्यादा पद खाली रह जाएं शिक्षकों के, तो वो जो है शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके अंडर में आती है। इसलिए जब आपके पास 1.5 लाख पद, आपके यहाँ सृजित पद 5.5 लाख से ज़्यादा हैं राज्यकर्मी शिक्षकों के, और अगर इसमें अगर आपका 50,000 से 55,000 से ज़्यादा पद खाली होता है तो आप जो है इस आरटी एक्ट की धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसी का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है मैंडेमस जारी किया था। अब सरकार जो है शिक्षा मंत्री मित्रों के साथ मिलकर के और कुछ और तमाम अपने मतलब फाउंडेशन को बना करके 30 पे एक टीचर का आंकड़ा पूरा करने की सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट इसे कितना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप समझिए कि चयनित पद जो हैं और वो रिक्तियां जब सामने आती हैं कि 5.5 लाख शिक्षकों के पद हैं जिसमें से 1.5 लाख खाली हैं, तो वो आप चाहे शिक्षा मंत्री मित्र दिखा दें या कुछ भी दिखा दें, रिक्तियां तो रिक्तियां होती हैं, और उस रिक्तियों को शिक्षा मित्र से आप तब तक कवर नहीं कर सकते हैं जब तक उन शिक्षा मित्रों को उन पदों पर बहाल ना कर दिया जाए, तब जाकर के वो होगा, और अगर नहीं तो कोर्ट उसे नहीं मानेगी। इसको लेकर के आप लोग के तमाम सवाल आ रहे थे, तो देखिए आपको बताता चलूं कि कोर्ट का ऑर्डर जो है, कोर्ट की अगली सुनवाई 2 मई को दी गई है। 2 मई को अगली सुनवाई होगी इस केस में। तो आप जो हैं अब 2 मई का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें जब उधर से रिक्तियों को जो मांगा गया है सरकार का जवाब आ जाएगा, और इधर से जो हमारा काउंटर है, जो चीज़ें होंगी, इसके बाद 2 मई को ही कोर्ट से आपको कोई अपडेट आएगी या कि कोर्ट इसमें क्या फैसला कर रहा है। और उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं आकर के आपको बताऊँगा। फिलहाल अगर कुछ पक्षों को अगर आप निष्पक्ष तरीके से देखें तो रिक्तियाँ एक बड़ा सवाल हैं, और रिक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 1,10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और 55,000 ही पद पे आपकी जो नियम है आरटी एक्ट का, उसका उल्लंघन हो जाता है। तो अब अगर केंद्र सरकार को गलत कहेगी राज्य सरकार, तो वो वहाँ आप समझ सकते हैं कि ये आप सब शिक्षित लोग हैं कि केंद्र सरकार के ब्यौरे को अगर वो गलत ठहराती है कोर्ट में, तो फिर हम लोग उसे भी कोर्ट करेंगे कि केंद्र सरकार का ये बयान है, आप उसे देख लीजिए, उस आदेश को देख लीजिए। और साथ ही राज्य सरकार जो है शिक्षा मंत्री मित्रों को अगर उन पदों पर चयनित नहीं करेगी तो रिक्तियां भर्ती हुई दिखाई नहीं दी जा सकती हैं। तो ये बात है। फिलहाल सुपर टेट को लेकर के, यूपी टेट को लेकर के शिक्षा मंत्री जी की तरफ से यही आया है कि सुपर टेट, यूपी टेट तो करवा लेंगे, लेकिन सुपर टेट या शिक्षक भर्ती अभी सरकार करने के पक्ष में नहीं है। मे भी इलेक्शन का साल अगला साल है, चुनावी साल है, तो इस साल के लास्ट में ये लोग नोटिफिकेशन जारी करें या अगले साल के प्रारंभ में हो सकता है। अब जो भी चीज़ें हैं इसमें जो है वो कोर्ट बड़ा फैक्टर है, और कोर्ट ही इसमें डिसाइडर अथॉरिटी होगी। आप देखिएगा, तो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस बीच में अगर कोई डेवलपमेंट होती है तब मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कुल मिला के यही जानकारी है, और फिलहाल आपको सब्र ही करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं। प्रणाम।